जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और सिंपल इंटरेस्ट का आज तीसरा क्लास होने वाला है। इसके पहले हमने 2 क्लास देखे थे, उसमें हमने सभी बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। और हम धीरे-धीरे आज लेवल को बढ़ाएंगे और हम टाइप वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में जितने टाइप्स बनेंगे उस सभी टाइप्स के क्वेश्चन को आज नहीं हम धीरे-धीरे करके सभी टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। आज तो हमारा बेसिक क्लास है जिसमें से आपको चीजें को समझनी है और सीखनी है। अगर सिंपल इंटरेस्ट में आपसे बार-बार गलती हो रही है बार-बार क्वेश्चन में, तो आपको प्रॉब्लम चैप्टर में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच में है। और वो अप्रोच आज बदलने वाली है, इस क्लास से बदलने वाली है। अगर आप इस क्लास को देखते हैं लास्ट तक तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कौन से अप्रोच क्वेश्चन में लगाने हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था 2023 में, शिफ्ट नंबर 4 में। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये 6 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी इज 6 years एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इज 14,040 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन द सेम सन इज 9 years एट 18% पर एनम, व्हाट इज द सम ऑफ मनी। यहाँ पर क्या हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है और उसकी डिफरेंस दी हुई है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, मूलधन की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि देखिए 6 वर्ष में 15% वार्षिक दर से दर, ये सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकल जाएगा। और एक 18% वार्षिक दर से 9% वार्षिक 9 वर्षों में, तो यहां पर से एक सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। दोनों सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अंतर कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज 1440 कम है, इतना डिफरेंस दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट में। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 6 में 15 का गुना करेंगे तो क्या निकल के क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 15 छके 90%। और यहाँ पर देखिए 18 में 9 का गुना करेंगे, 18% वार्षिक दर से 9 वर्षों में, तो कुल सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में कितना निकल कर आ जाएगा, 18 नियम 162%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 162 में आप अगर 90 को घटाइएगा तो कितना निकल करके आएगा, तो यहां पर निकल करके आ जाएगा 72%। और डिफरेंस जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 1440, 1440। तो यहां पर देखिए 1140 जो है किसकी वैल्यू है, तो 72% की वैल्यू है। और हमें निकालनी क्या है, तो 100% की वैल्यू निकाली है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकाली है, इसलिए हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, 72 से 2 बार में कट जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर 172 दूनी 114 और 0 का 0 20 आ गया। तो 20 पर यहाँ पर 2 जीरो और बैठा दीजिए, कितना आ गया आंसर आपका, 2000 रुपीस में आंसर आ गया। जो किसकी वैल्यू है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू है, मूलधन की वैल्यू है। मूलधन कितना निकल करके आ गया, 20%। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन है 2000 आपका आंसर दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर 2000। यहाँ क्या है, 2000 रुपीस है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8/7 ऑफ इटसेल्फ इन 2 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट पर एनम इज। कोई बोल रहा मनी है वो खुद का 8/7% हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि साधारण ब्याज एक निश्चित दर से कोई राशि 2 वर्षों में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। स्वयं की कितनी हो जाती है, तो 8/7 हो जाती है। तो 8 यहां पर क्या वैल्यू है, तो अमाउंट है, मिश्रधन है। 8 क्या है, अमाउंट, 7 क्या है, तो प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, 8 - 7 कीजिएगा तो 1 निकल करके आ जाएगा, कितना, तो 1। तो देखिए यहां पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, एस आई बराबर हम जानते हैं पी आर टी अपॉन 100 होती है। एस आई की वैल्यू कितनी है, तो मैंने कहा 1 है, दी हुई है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, तो प्रिंसिपल जो है आपकी कितनी दी हुई है, प्रिंसिपल 7 इंटू रेट कितना है, रेट हमें निकालना है। टाइम कितना है, तो टाइम देखिए यहां पर कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। 2 वर्ष है तो 2 हमने लिख दिया बटे 100। यहां से आप देख लीजिए
तो यहाँ पर 100 को आप इधर ले आइएगा तो इधर बच जाएगा 14R। तो R कितना निकल कर आ जाएगा 100/14, जो किसकी वैल्यू है, तो 7 होल 1/7%। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 7 होल 1/7%। 100/14 कीजिएगा तो 7.1/7% आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ स्वयं की 8/7 गुना, स्वयं की 9/8 गुना, स्वयं की कुछ भी दिया हुआ गुना में अगर ऐसे दिया हुआ तो ये किसकी वैल्यू होगी, अमाउंट की, और ये होगी 7 प्रिंसिपल की। ऊपर वाला जो होगा हमेशा अमाउंट की वैल्यू होगा, नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल की वैल्यू होगी। और इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा करके आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आगे की क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप नोट डाउन करना चाहते हैं, बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।